चलो भाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ूं एकदम से 4-5 बच्चे गायब हो जाएं कैसी फीलिंग आएगी ना। ऐसा ही है ना, ये पढ़े और बंदा गायब हो जाए, सोचो तुम्हारे टीचर ही गायब हो जाए अच्छा भाई, यहाँ फोकस करते हैं। मैंने कल बेसिक्स ऑफ ट्रांजिशन आपको पढ़ाई थी। आज हम उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेस देखेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर, और उसके साथ हमने जो बेसिक चीज़ देखनी है, जो ज़बरदस्त चीज़ है, वो क्या है? एनिमेशन है। ट्रांजिशंस तो छोटी छोटी जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज में लगाई जाती है। अच्छा, एक बात याद रखना। क्या याद रखना? एक बात कि ये जो ट्रांजिशन है ना, ये जो ट्रांजिशन है, ये कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज पर लगती है। कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज, कंटिन्यूस प्रॉपर्टी मतलब चलती हुई प्रॉपर्टी। अब चलती हुई प्रॉपर्टी कौन सी होती है? प्रॉपर्टी तो एक जगह स्टक होती है ना, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो ये चलती हुई प्रॉपर्टी क्या समझ आ रहा है जहन में? कंटिन्यूस प्रॉपर्टी की कोई एग्जांपल दे सकते हो? लूप? ना 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 ना। अच्छा, मैं मर्क्यू के टैग पढ़ाया था आपको, मर्की। हाँ, वो एक स्टैटिक HTML की एनिमेशंस थी। अच्छा खैर, यहाँ पर आते हैं दोबारा से। हम एक चीज़ देख रहे थे यहाँ पर, वो क्या है कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन जो है कंटिन्यूस प्रॉपर्टी पे लगती है। कंटिन्यूस प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? कोई एग्जांपल दे दे सोच के। जैसे ये लगती है कंटिन्यूस जो है वो ऐसी चीज़ों पर अप्लाई होता है जो कंटिन्यूस हो। मतलब हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, कलर, इस टाइप की चीज़ों पर। अब ये क्या सर, इससे फ़र्क ये है कि जब आप उस पर हॉवर करेंगे, क्या करेंगे? हॉवर करेंगे, तो ये जो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लग रही है उस पर, ये कैसे क्या चलेगी? कंटिन्यूस शेप में चल रही होगी। किस पे लग रही होगी? कंटिन्यूस, सॉरी नॉन कंटिन्यूस पे लगती है। ट्रांजिशन सारा उल्टा बता दिया आपको मैंने खैर रट लिया ना। बस जो डेफिनेशन बताइए उसके ऊपर ट्रांजिशन की जगह एनिमेशन लगा देना। वो मेरा टॉपिक एनिमेशन है, तो मैं ट्रांजिशन कब से बोल रहा हूँ, वो तो अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने बताया यार मैं एनिमेशन लिखने वाला था। खैर, एनिमेशन के लिए ये प्रॉपर्टी थी कि एनिमेशन हमेशा, ये वीडियो से काट देना भाई अच्छा हाँ, कंटिन्यूस प्रॉपर्टी पे लगती है। कंटिन्यूस प्रॉपर्टी जैसे डिस्प्ले नन है या डिस्प्ले ब्लॉक है। अब ये कंटिन्यूस प्रॉपर्टी नहीं है, हाँ या ना चल रहा है, ठीक है, इस पे नहीं लग सकती एनिमेशन। एनिमेशन लगती है स्टेप बाय स्टेप वाली प्रॉपर्टी पे। मतलब 100 एक बंदे की विड्थ है, 200 हो गई है, तो क्या 100 से एकदम 200 होगी? 100 से 200 का मतलब क्या है? 101, 102, 103। लेकिन डिस्प्ले ऑन था, उससे डिस्प्ले नन, क्या होगा बीच में? नहीं हो रहा। अच्छा कलर्स में, कलर में भी तो सर येलो से ब्लू हो रहा है, लेकिन नहीं, आप जानते हो कलर कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं। कंप्यूटर में कोड्स हैं पीछे, 00 समथिंग कोड होगा, तो कोड चेंज हो रहा होगा। आपको पता है, वहां मैं लाइन चेंज करके दिखाता हूं, आप देखते हो तो लाइन चेंज हो रही है, नंबर चेंज हो रहा है। जिस चीज के बैक पे नंबर वर्किंग कर रहा है, उस चीज के ऊपर इफेक्ट करेगा ये एनिमेशन वाला पार्ट। अच्छा, अब ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है? ट्रांजिशन हमेशा चलती है हॉवर पे, ट्रांजिशन भी एक एनिमेशन की तरह ही है, लेकिन ट्रांजिशन में फर्क ये है कि जब आप हॉवर करते हैं किसी चीज को, वो अप्लाई होती है, आप छोड़ते हैं लग जाती है। एनिमेशन या तो कंटिन्यूस भी चलती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली चलती रहे, एक दफा भी चला सकते हो। वेबसाइट ऑन होते साथ वो एनिमेशन ने वर्किंग करनी है। क्या करनी है? वेबसाइट ऑन होते साथ एनिमेशन ने क्या करना है? वर्किंग। हाँ, ये हो सकता है जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच करके आप उस वर्किंग को कहीं रोक सकते हो। मतलब कोई क्लिक करे, फिर लोडर आए, मूव करे, उसके बाद गायब हो, ये एक चीज हो सकती है। लेकिन एनिमेशन किसी फंक्शन पे या कहीं पर आगे जाके लगा दिया आपने, वन टाइम चल गई है, तो एनिमेशन हमेशा कंटिन्यूस प्रॉपर्टीज पर लगेगी। अच्छा, यहां आते हैं, मैं एक काम ये करता हूँ बिलफर, पहले इसको लेकर आते हैं गो लाइफ।
ठीक है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरा है, इस क्यू को हटा देता हूँ मैं। ये हमने कल के दिन बनाया था। 2 सेकेंड्स, और डिले को अभी कर देते हैं हाइड। और एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बिल्फर, यहाँ आते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, नन कर देते हैं इसका। ठीक है भाई, अब वो रोटेट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसका डिस्प्ले क्या हो जाता है, हॉवर करते साथ ऐसे हो जाता है। अब बाकी प्रॉपर्टीज को करता हूँ कमेंट आउट, ये हटाते हैं। ठीक है, ये किसी चीज़ पर क्या हो रहा है, आप हॉवर कर रहे हो, फटाफट से वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले। ये कहानी यहाँ पर है, एनिमेशन में ऐसे नहीं होता। एनिमेशन को आपको हॉवर करने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एनिमेशन ऑटो चलेगी। अभी हम जब एनिमेशन पर आएंगे तो आपको समझ आएगी बात। ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई है उसको आगे जाके देख लेंगे हम एनिमेशन के साथ, तो आपको समझ आएगा ये क्या मैं समझाना चाह रहा था। अभी बस एक हिंट दे दिया, जितना समझ आ गया इट्स ओके फाइन, नहीं आया तो भी कोई मसला नहीं है। अब ट्रांजिशन पढ़नी कहाँ से, यहाँ आओ गूगल पर, ट्रांजिशन इन CSS आ गया, CSS ट्रांजिशंस। ये देखो अभी हॉवर करोगे तो चलेगा। ये कितनी प्रॉपर्टी है, 5। असल में प्रॉपर्टीज 4 ही हैं, 5वां नाम उसका शॉर्ट हैंड है, मतलब मार्जिन टॉप, ये मार्जिन टॉप हो गया, मार्जिन बॉटम, लेफ्ट राइट, और ये मार्जिन क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये चारों उसमें दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सेप्टेड है। क्या हाल है फैसल, क्या कर रहे हो, कॉपी पे लिख रहे हो? अच्छा लिखो, ऐसे ही फील आया, मैंने कहा यार क्या कर रहा है ये बच्चा। ट्रांजिशन डिले हमने पढ़ लिया, बहुत आसान था। ट्रांजिशन ड्यूरेशन पढ़ लिया, बहुत आसान था। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पढ़ ली, बहुत आसान था। ये क्या है, टाइम इन फंक्शन, ट्रांजिशन का टाइमिंग फंक्शन, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये, बड़ी और बड़ा जो आप बोल दो इसको। यहाँ आओ, आप लिखो यार, इसके लिए मैं काम करता हूँ ना, ये सब बकवास है, इसको हटाओ, बॉर्डर बॉर्डर रहे, इसको भी हटा दो, रेडियस को भी कमेंट आउट कर दो, डब्बा बनना चाहिए, इसके बजाय स्केलिंग फिस्केलिंग हटा दो। 360 क्यों नहीं किया था, और येलो की जगह कलर वैसा ही रहने दो। ठीक है, आपने देख लिया इसको, ट्रांजिशन देखी, ये हॉवर किया ऐसे, यहाँ आके सीधा रुक गया। अब आते हैं यहाँ एक टाइमिंग, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे लीनियर। अब देखो जरा, कोई फर्क आया, ये तो वैसा ही चल रहा है। अच्छा अब एक काम करते हैं, एक और है, समझा रहा हूं पहले, उसके बाद ईज इन करते हैं। आपने एक फर्क देखा, स्टार्ट स्लो से हुआ, एंड फास्ट हुआ। ठीक है, ऐसे ईज इन आउट, इन और आउट ईज कर दिया। एंड भी स्लो हुआ, स्टार्ट भी स्लो, बीच में तेज हुआ। ठीक है, ये एग्जांपल है, ऐसे समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, अभी जब मैं जिस मेथड से समझाऊंगा वो आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें और भी प्रॉपर्टी, क्यूबिक, बेजियर है, पता नहीं क्या है, कोई भी एक उठा लो। देख रहे हो, इसमें अलग अलग ही प्रॉपर्टी है। यहां आते हैं और कुछ छेड़ते हैं, समझे। अब यहां आओ, ये हो क्या रहा है हम कैसे समझेंगे, इंस्पेक्ट कर लो, अभी हम समझ जाएंगे। यहाँ आओ, यार इसको तो पहले इस साइड से लाओ ना, यहाँ से साइड बाय साइड आ जाओ। कहाँ गया, स्टाइल्स पर ही आना है। ये देख रहे हो ट्रांजिशन, ये इस डिफ को मैंने क्लिक किया, प्रॉपर्टीज आई इसकी, इसके स्टाइल में मैं आया कहाँ पे, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन पे। ये दिख रहा है, ये यहाँ, इससे सारी कहानी आपको समझ आई। इसमें तेज कहाँ से चल रहा है,
स्लो और एंड पे जाके तेज हो गया। देखो यहाँ रफ्तार एकदम तेज हो गई, स्लो स्लो आस्ता आस्ता चल रहा था, एकदम तेज हो गया। ये इससे डिफाइन किया। अब देखो एक जैसा चल रहा है। अच्छा ये अब आते हैं यहाँ। देखा एक चीज देखिए एंड में, एंड पर अपने जहां इसने रुकना है उससे आगे जाके वापस आया, क्योंकि यहां बॉल भी आपको बाउंस होती हुई दिखेगी। देखना टकरा के वापस आई, ये देखो यहां पर भी यही है, वापस आया। ठीक है, अब ये वाला आप इस पर आ सकते हो। यहाँ पे नीचे दिए में ईज इन ईज आउट मल्टीपल, आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, पहला ले लो, ऐसे लीनियर में ये ले सकते हो। इसके साथ आप खेलो, देख लो बीच में एक जगह जंप मारेगा, देखा? हाँ समझे बात? जो आप यहाँ पे एनिमेशन जिस तरीके से बना रहे हो, ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये प्रोसेस दोनों में सेम है। देखो आगे गया, जरा सा बैक होके फिर एकदम तेज निकला। ये आप जैसे मल्टीपल बनाओ, यहां पर आपको इसकी मूवमेंट दिखेगी, ये ज्यादा मूवमेंट की है। समझ आई बात? ये और ऐसे किया आपने, वन टाइम ये चला, ठीक है, एज इट इज। तो ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, ये आपके उसके जो मोशन है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है टाइमिंग फंक्शन। मतलब ये जो एनिमेशंस एनिमेट कर रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, इसको मूव करवाने के काम आता है। ठीक है, अब उसकी क्या मोशन किस टाइप का रखना है, स्लो करना है, तेज करना है, वैसा। अब ये यहाँ तो कर दिया, अब ये सेफ नहीं हुआ। अगर आपने ये सेव किया हुआ है, यहाँ आया आप पेज रिफ्रेश किया, अब पहले जैसा था वैसा ही चल रहा है। ये तो वो वाला चाहिए जो हमने बनाया था भाई, वो चाहिए तो यहाँ आओ। यहाँ जाने के बाद आप इसी डिव पर बॉडी में आओ, इस डिव पे क्लिक करो, यहाँ आओ, इस पर क्लिक करो, जैसा बनाना है वन टाइम बनाओ। इस पर ऐसे करके देखते हैं, ये सही है। ये देखो अपने पॉइंट से आगे गया। अब ये चाहिए, इसके लिए ये वाला डिजाइन है, ये कॉपी करो, नीचे आओ, इसकी जगह ये फेंक दो, चेंज हो गया। अब आओ जरा इसको देखो, देखो अपने पॉइंट से आगे जाके वापस, और रिवर्स में भी यही करेगा। ठीक है, ये बाउंसिंग है, उसके हिसाब से बन गए। समझ गए बात? क्लियर है? अब ये ट्रांजिशन है इस तरीके से। अब आप ये किसी भी पॉइंट पर बना सकते हो। आपने अक्सर देखा होता है आइकन्स होते हैं, आप हॉवर करो, बड़ा होता है, छोटा होता है, फिर एकदम बड़ा होकर दिखाई देता है। और मैं यही चीज़ लगी हुई होती है कि शायद बड़ा होना, छोटा होना, फिर एकदम बड़ा हो जाना। आइकन्स ऐसे कर रहे होते हैं, आपको लगता है यार एक तो सर ये सिर्फ बड़ा हुआ है, एक है आया बीच में रुका, बैक गया, दोबारा से सामने आया। तो इस टाइप की चीज़ में ये हो रहा होता है। क्या यार, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, आइकन्स पे लगे होते हैं छोटे छोटे। अब कोई यहाँ आके गूगल पे देख लो, वैसे एनिमेशन वाली कोई वेबसाइट्स होगी आइकन एनिमेशंस पर लाजमी। आइकन ट्रांजिशंस वेबसाइट अभी मेरे जहन में आ नहीं रही। बहुत सारी इस टाइप की हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं छोटी छोटी। बड़ी वेबसाइट पर तो बहुत कम ही बनाते हैं, जैसे ये हमारे पास हो गए ना ये वाली वेबसाइट्स जो प्रोफेशनल है, फेसबुक या इन सब पर तो नहीं है। छोटी वेबसाइट्स होती हैं अक्सर, वो इनकी हम मल्टीपल वेबसाइट बनाते हैं ना कोर्सेज वगैरह की, इस टाइप की छोटी छोटी वेबसाइट में अक्सर बना हुआ होता है। कोई ना कोई इसने एग्जांपल दी हुई होगी किसी वेबसाइट की। नो थैंक्स। नहीं, ये तो इसने एग्जांपल में नहीं दिया। आइकन ट्रांजिशंस वेबसाइट्स विद वेबसाइट्स in which icon transitions CSS may be ये एनिमेशन है, ये जो ऑटो चल रहा है ना, ये इसने एनिमेशन दिखाई हुई है। इस टाइप की तो देखी भी होगी यार, अक्सर आइकन्स पर होती है, ऐसे हॉवर करो, माउस ले जाओ तो आइकन्स तरीके से मूव कर जाते हैं। अभी कोई बड़ी वेबसाइट मेरे जहन में आ नहीं रही ऐसी जिस पर लगी हुई हो कोई ख़ास वेबसाइट। नेटफ्लिक्स पे भी कहीं नहीं लगी हुई मेरा ख्याल है। हाँ, नेटफ्लिक्स पर भी कहीं नहीं है। 2 मिनट अजान हो जाए। अच्छा
कोड मैं दे दूंगा, 2 मिनट अजान हो जाए। अच्छा भाई ये यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपको जैसे 4 प्रॉपर्टी दिखी हैं, मेजर यही 4 प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन के लिए। अब इनकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, वो क्या है, यहाँ पर आते हैं ज़रा, एंड पे आ जाओ आपको दिख जाएगी। अच्छा ये सब भी इसने बताया हुआ है, ईज इन किस लिए, ये है सारा डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ यहाँ ये नंबर दे सकते हो आप। ट्रांजिशन में ये रहा, पहले नंबर पे उसका नाम दे दो। अच्छा यहाँ 2-3 भी एक्स्ट्रा दे सकते हो साथ, किसी को 2 सेकंड के लिए करना है, किसी को कलर मतलब हाइट 2 सेकंड में चेंज हो, विड्थ 3 सेकंड में हो, वो उसके हिसाब से चेंज होगा। ट्रांसफॉर्म अलग कर सकते हो, सारी चीज़ें अलग अलग, हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग आप यहाँ दे सकते हो। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी ये है, पहले उस प्रॉपर्टी का नाम दे दो, फिर ड्यूरेशन, फिर टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद डिले। ठीक है भाई, नोट कर लो, पहले नंबर पे प्रॉपर्टी का नाम, जो प्रॉपर्टी आप देना चाहते हो, आप विड्थ, मार्जिन, जितनी भी प्रॉपर्टी, आप 3-4 हैं तो 3-4 का नाम दे दो। उसके बाद ड्यूरेशन, कि कितनी देर के लिए ये एनिमेशन चलेगी, 3 सेकंड में खत्म होगा चक्कर, 5 में होगा, 10 में होगा, 10 लगाओगे आस्ता 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 मूव करेगा। उसके बाद लीनियर, ये जो वर्ड दिया लीनियर, ये टाइमिंग फंक्शन है, मतलब किस स्टाइल में आना चाहिए यहाँ ये बता दो आप, वो जो अभी कोड कॉपी करता है वो कॉपी करके पूरा क्यूबिक वाला पेस्ट कर दो। उसके बाद लास्ट में आता है आप वो डिले, डिले देना है तो ठीक है, नहीं देना तो भी। अच्छा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट, बस अगर ये 2 प्रॉपर्टी दोगे ट्रांजिशन चल जाएगा, ये 2 मस्ट हैं, बाकी 2 आपकी मर्जी है। ये 2 चीजें क्या है, मस्ट है, मतलब ट्रांजिशन मस्ट है, प्रॉपर्टी का नाम मस्ट है, उसके बाद टाइम, आप ये टाइम बता दो, प्रॉपर्टी का नाम, चल जाएगी प्रॉपर्टी, बस बाकी इसको किसी की जरूरत नहीं, वो ऑटो में लीनियर ही उठाता है, एग्जैक्टली लीनियर उठाया हुआ था, एक जैसी स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब आते हैं CSS एनिमेशंस के ऊपर। एनिमेशंस क्या है, देखो ये खुद आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटो चल गया। देखो पेज रिफ्रेश करता हूं, चला, मैंने कुछ किया, इस पेज पर आया, ये खुद ही हो गया। इसके लिए बेसिक फंक्शंस ये हैं, एनिमेशन नेम, ड्यूरेशन, डिले और टाइमिंग फंक्शन, ये तो आप सब पढ़ चुके हो। फर्क क्या है, इटरेशन काउंट, एनिमेशन का नेम क्या होगा, फिल मोड क्या है, बस ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें न्यू है। लेकिन अब आते हैं यहाँ पर, ये सेम काम मैं उससे करता हूँ, टाइमिंग फंक्शन और ये सब उड़ा दो, छुट्टी इनकी। ठीक है भाई, ये रहा, इस बॉक्स को रोटेट करवाना है, आओ यहां पर एनिमेशंस के थ्रू। मैं आता हूं यहां और उसको रोटेट कराने के लिए सबसे पहली चीज है एनिमेशन नेम, एनिमेशन का नाम। अब क्या नाम देना है वो आप दे सकते हो। बिल फर्स्ट मैं जो बना रहा हूं ये रोटेट करेगा, या मैं इसको एक काम करता हूं, पहले ऐसे नहीं करता, हटाओ, यहाँ आते। अब जब बना ही रहे हैं तो प्रॉपर वे में एक काम कर लेते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। ठीक है भाई, बैकग्राउंड हट गया, बॉर्डर रेडियस ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ आते हैं, और क्या कर रहा था मैं, बॉर्डर दे रहा था, बॉर्डर 2 पिक्सल डैश्ड ब्लैक। ठीक है भाई, और उसको कम कर देते हैं यार, ठीक है भाई, ऐसे है। अब ये तो हो गया डन, हाइट, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, 2 पिक्सल, डैश्ड, ऑटो, मार्जिन, टॉप, सारी चीज़ें ओके हैं। अब इसको रोटेट कराने वाला काम है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पर हॉवर हो, ये चीज़ क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। इसके लिए अब आते हैं यहाँ पर, एनिमेशन बना रहा हूँ मैं, सबसे पहले एनिमेशन का नेम देना है। नाम मैं इसका दे देता हूँ लोडर, क्योंकि लोडर बनाया इसलिए। दूसरा है एनिमेशन ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए चले, मैंने कहा 5 सेकंड, या मैंने कहा 3 सेकंड्स के लिए चले। हो गया, काम खत्म। अब जाते हैं वहाँ, कुछ हुआ होगा कैसे, एनिमेशन लोडर बनाया, लोडर है क्या, यहाँ आओ, यहाँ अब आपने बनानी है @ की फ्रेम का वर्ड। की फ्रेम्स आगे उसका आइडेंटिफायर होता है पहचान। पहचान क्या होती है, आपकी पहचान आपका नाम है, तो इसका भी नाम है, इसका नाम जिस नाम से बनाओगे, मैं बनाता हूँ लोडर है, तो लोडर बन गया, एनिमेशन का नाम हो गया लोडर। तो ये वाली एनिमेशन है जो यहाँ पर
कनेक्ट हो चुकी है। इस एनिमेशन में होना क्या है, आप लिखो फ्रॉम टू, कहां से शुरू कहां पर खत्म। बिलफर्ज यहां पर आ जाओ, जर्नल आप जिस केस में जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। मैं यहां पर आता हूं और पहला काम मैं ये करता हूं, शुरुआत ये हुई कि इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर जो रोटेट है वो 0 डिग्री पर था, और एंड जब हुआ तो वो आ गया 360 डिग्री पर। कोई मसला? ठीक है भाई, एक ये काम करो। दूसरा क्या करना है, दूसरा मैं एक और काम भी कर देता हूं। मैं बोलता हूं बॉर्डर कलर जो था वो था ब्लैक, उसको आप कर देना। मैंने सिर्फ कलर को टारगेट किया, वरना वो बाकी चीजें भी टारगेट हो सकती हैं। तो बॉर्डर कलर कर देना रेड। सेव किया, यहां आते हैं। जब पेज रिफ्रेश होगा ना ये चलेगा, जब पेज रिफ्रेश होगा ना ये चीज चल जाएगी। एनिमेशन ऑटो चलेगी कि भाई जब ये होगा आप इस पेज पर आओगे ये। हाँ, ये लगा सकते हो आप, भाई पेज पर आ रहे हैं फौरन ये हो रहा है तो एनिमेशन डिले लगा दो भाई। डिले 2 सेकंड्स का डिले आ गया और 5 सेकंड तक चलना है इसने। रिफ्रेश 2 सेकंड बाद चला और ये हो गया। ठीक है, और यार ये करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर दिखना चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस तरीके से क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तेज कर दोगे भाई तो उतना तेज हो जाएगा ये, जितना वो रखोगे उतना हिसाब, उस हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, क्या हुआ? हाँ हाँ है, ये हो गया यहाँ तक। अब यही क्वेश्चन उठाने वाला था कि भाई चल गया सही है, लेकिन वन टाइम चल के बंद हो गया। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है इसमें, देखो नेम, ये नेम आप समझ लो उसका ट्रांजिशन की तरह प्रॉपर्टी थी, लेकिन वहां प्रॉपर्टी को टारगेट करते थे, यहां एक अलग से पूरी एनिमेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, एनिमेशन पूरी डिफाइन करके उसके बाद ये करते हैं। अब यहां आओ, यहां दे दो एनिमेशन इटरेशन काउंट, आप बोल दो 5 या बोल दो पहले 2, 1 2। ठीक है, आप इसको बोल दो इनफाइनाइट, चलता रहे भाई। अब ये 2-2 सेकंड पर चल रहा है, इसको मैं डिले हटा देता हूं बस, क्योंकि अब तो हम देख लेंगे। चलता जा भाई। अब इज इन इज आउट बाकी फंक्शन तो आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इनिशियली कलर रेड वैसे मैंने किया हुआ है, रेड या ब्लैक कुछ भी आप वटेवर जो समझ आए वो कलर। इनिशियली यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और वहां ये वाला कलर लगता जा रहा है। समझ गए बात? अब ये एनिमेशन डायरेक्ट होगी इसके साथ। अच्छा, अब ये भी कर सकते हैं आप, देखो अभी इसको हम ये भी कर सकते हैं। देखो मैं बोलता हूं बिलफर्ज, ट्रांसलेट एक्स पर, जहां पर है वहां से 0 पिक्सल से क्या होता है, ऐसे ही होता है ना ये, और 100 पिक्सल पर जाए। समझ आ रही है बात? ये लेकिन अब एक मसला है यार भाई, ये भी क्या एक जगह से एक जगह पे घूम रहा है, एक जगह से एक जगह पे घूम रहा है ना। मैं चाहता हूं रिवर्स भी आए। क्या आए? रिवर्स भी आए। इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, इससे को रिवर्स लाने के, एनिमेशन डायरेक्शन। अगर आप कर दो नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, अगर आप कर दो रिवर्स तो रिवर्स है, अगर आप कर दो अल्टरनेट। ठीक है भाई, अब ये इस तरीके से मूव होना शुरू हो गया। समझे बात? यहां तक बात क्लियर हो? ये 2-4 प्रॉपर्टीज हैं, इतना ज्यादा नहीं है, एक साथ ठक ठक प्रॉपर्टीज फेंक दी हैं, घबराना नहीं आपने। एनिमेशन नाम दो, टाइम दो, कितनी देर चलना है। आप देर लगा दो भाई तो थोड़ा स्लो काम करेगा यही वाला। अब वो ईज इन ईज आउट आपकी मर्जी है, बीच में तेज कर दो, ऐसे स्लो कर दो। अब नाम कुछ भी दे दे। तेरा नाम क्या है?
हमजा, हमजा जबर आ। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हमजा चल रहा है। हमजा को घुमा दें जी, जी ये वाला, ये कीवर्ड है। किसके साथ वाला? ये भाई ये इधर नाम फिक्स है, ये प्रॉपर्टी है, इसको नहीं चेंज कर सकते आप। ये चेंज होता है हमेशा। यार सही है, गुड, कोई बात नहीं। देखो ये इसके साथ फिक्स है, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे ये देखो, मार्जिन टॉप, तो सर टॉप यहां पर टॉप ही रहेगा। हाँ आप चेंज कर सकते हो, यहां पर 4 लफ्ज आ सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। यहां कुछ नहीं आ सकता, यहां पर कुछ नहीं आ सकता। एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, इनको नहीं चेंज कर सकते। और ये भी फिक्स है, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हो। समझो ये एक बच्चा पैदा हुआ है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बच्चा नहीं चेंज करना, नाम वही है, ठीक है, ये समझ लो। कोई मसला? क्लियर है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्या फायदा इसमें, क्या तीर मार लिया इसने। ए 2 ही कलर पे खेल रहा है, एक ही यूं जाता है और यूं आता है, सही है, थोड़ा आगे पीछे भी घूमे, इसके लिए भी आओ खेलते हैं। इसको बोलो छुट्टी, इसकी क्या, फ्रॉम से टू, यहां से शुरू वहां तक खत्म, इनफाइनाइट होनी चाहिए। जो तुम समझ रहे हो वो भी और ये भी, ठीक है। यहां आते हैं, आप लिखो 0%, ये क्या बात है, कॉपी करो 0, 25, 50, 75, ऐसे ही होता है। हजारे वाला कौन है यहाँ पे? 100, वाह खैर दे माना। अब आओ इधर, इधर आने के बाद इन सब में एक एक प्रॉपर्टी सब में एक साथ ठोक देते हैं अपन। प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं कुछ और भी, एक और भी है, कुछ और प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। मैं लगाता हूं सिर्फ बॉर्डर, नहीं अच्छा बॉर्डर कलर ही था ना, बॉर्डर कलर चेंज करता हूं, ब्लैक से शुरू हो, फिर येलो हो जाए। यार डार्क कलर रखते हैं, येलो लाइट है, डार्क कलर में रेड आता है और कौन सा डार्क है, बस ब्लू आता है, और डार्क ग्रीन, ये वाला ग्रीन भी सही है। ये कौन सा है? अच्छा 1 मिनट, इसको और बढ़ाते हैं यार, बस ठीक है यार, इतना 10, और ये इसको कर देते हैं डॉटेड, 12। लाइटें लग गई हैं कब? 12 रबीउल अव्वल में जब भी लगी हैं, खैर लाइटें लग गई हैं। क्रिसमस पे दरख्त तो वो नीचे एक डंडी लगा दे, क्रिसमस वाली लाइटें बन जाएंगे। हाँ जी, अब भी घुमाया है हमने, घुमाना तेरी अपनी मर्जी है भाई, तू देख अब। अरे 1 मिनट है नमाज में, रुक जा, अभी देख के ही जा तू, रुक जा। इसको ऐसा घुमाएंगे कि तू खुद भी घूम जाएगा, ऐसा घुमाते हैं, रोटेट, और एक कलर रहता है यार यहाँ पे, रोटेट दे दिया, रोटेट डायरेक्ट दे रहा हूं, और डिग्री सब में आएगा, बस आगे वाला लफ्ज लिख दूंगा। कलर बता, और कौन सा कलर होता है? पलपल हो गया। आओ इसको बोलते हैं 0 डिग्री से स्टार्ट हो, 180 डिग्री पे जा, फिर वापस डे 0, फिर वापस 45 पे आ जा, फिर एक काम कर तू, फिर 1 मिनट रुक जाओ ना, नहीं इसको लेके जाते हैं 250 पे जा, 250 डिग्री पे, वहां से वापस आ जा 100 डिग्री पे, 100 से दोबारा चला जा, या 100 नहीं 250 है ना, 1 मिनट, इसको कर देते 280, 280 पे जाएगा, इसको बार बार घुमा रहे हैं, और 280 के बजाय वापस आ जाए 150 पे, 150 से दोबारा 180 पर आ जाए। बेटा ये क्या हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। और 180 से आगे करना है, 180 पर आया, और फिर बैक जा 100 डिग्री पे, और उसके बाद पूरा 360 मार के आ,
ये ऐसा खतरनाक लॉजिक दे दिया, बेचारा बोलेगा क्या है। और एक काम करते हैं, बैकग्राउंड बॉर्डर हटा देते हैं यार, बॉर्डर कलर, चलो बॉर्डर ही ठीक है, बॉर्डर इसका ऐसे ही रहने दो, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ब्लैक, ब्लू या पिंक कलर दे देते हैं। और यार ये हटा देते हैं बॉर्डर रेडियस को, डब्बा बना रहे। मैंने छक्का फेंक दिया नाचे जा रहे हैं कोई भी नंबर, बस नमाज का वक्त हो गया, वापस आके ऐसी, और हम समझ रहे हो, ठीक है। यहां आते हैं, खैर क्या किया था हम लोगों ने, ये डब्बा नचवा के गए थे हम, ये अभी तक वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तू जाके यहाँ से चांद से घूम के आ जा वापस, तब भी ये चल ही रहा होगा ये इनफाइनाइट हो गया। तो ये तो हो गया यहाँ पर इनफाइनाइट वाला काम, ये लगा दिया, अल्टरनेट पे समझ आ गया। परसेंटेज पे गेम समझे। अब जितने आप परसेंटेज पे इसको डिवाइड करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, समझे। अब इस पर आप कुछ भी बना सकते हो, ट्रांसलेट करा सकते हो, मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, जैसे आपको समझ आए। मैंने तो एक एग्जांपल दी। अब आप एक काम करना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज, अच्छा इसमें एक और भी चीज़ है बिलफर्ज, एक सिंगल चीज़ ये भी बता देता हूँ, सबको हटाते हैं, कुछ भी नहीं करना भाई, डब्बा स्टिल है, डब्बे को यहाँ से हटा देते हैं, मार्जिन ऑटो से, यहाँ पर है ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स यहाँ। मैं इसको कहता हूँ बॉक्स को, इस बॉक्स की विड्थ कितनी है, विड्थ है 50 ना। तो मैं काम कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ इनिशियली ये बॉक्स ट्रांसलेट हो जाए। अच्छा एक और चीज़ उससे पहले ये भी समझ लेते हैं यार, एक और एनिमेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस बॉक्स को फ्रॉम और टू दोनों जगह ट्रांसलेट, ट्रांसलेट डायरेक्ट नहीं, आई थिंक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के अंदर क्या मसला है, ट्रांसफॉर्म, ओ दे नहीं रहा यार ये ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में आते हैं, ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे करना है, और बाय डिफॉल्ट भी एक्स एक्सिस ही उठाता है। मैं बोल देता हूं बिलफर्ज 0 पिक्सल है, और यहां से ट्रांसलेट हो जाए ये कहां पर, 0 पिक्सल पे हो, जब ये स्टार्ट हो तो ये चला जाए 150 पिक्सल पर। ठीक है भाई, और ये अल्टरनेट हटा देता हूं, वापस नहीं जाए, इनफाइनाइट हटा देता हूं, ये भी ना हो, डिले लगा देता हूं 1 सेकंड का या 2 सेकंड का डिले हो, और 3 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो। आ गया बॉक्स यहां तक, ठीक है, ये एक दफा आया, लेकिन एक मसला है, मैं चाह रहा था ये यहां से यहां आया ना तो यहीं रुक जाए, यहां क्या हो जाए, रुक जाए। इसके लिए एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन, डायरेक्शन नहीं, एनिमेशन पता ही नहीं है, एक प्रॉपर्टी है बस कुछ ठीक है, एनिमेशन, एनिमेशन क्या होता है भाई, फिल मोड, क्या फिल मोड पर आ जाओ आप। एनिमेशन फिल मोड, इसके अंदर होता है फॉरवर्ड, एक होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड में ये क्या करता है, यहां से जब जाता है बैकवर्ड, तो इसमें जब स्टार्ट होगा 1 2 चल भाई, चला, गायब होके बैक पे आएगा। अगर मैं इसको कर दूं क्या, फॉरवर्ड, तो भी कुछ नहीं होने वाला, 1 2 चल भाई, लेट हुआ है, स्टॉप, बस यहीं रुका है ये, समझे बात, ये फायदा हुआ। अब इसका क्या फायदा, इसका बड़ा मस्त फायदा है, आओ, -150 से स्टार्ट होना और 50 पिक्सल के फासले पर आ जाना, और इनिशियली -150 करना पड़ेगा। रुको कहाँ है, ट्रांसलेट को कॉपी करते हैं, इनिशियली भी 150 रहे, क्या बात है सर,
ये है ही नहीं बॉक्स यहाँ पे। वेबसाइट पर आप आए, पीछे बॉक्स ही नहीं है, ऐसे आएगा ये बॉक्स। होता है अक्सर वेबसाइट पे जाओ, टेक्स्ट कुछ नहीं होता, जैसे आप स्क्रॉल करते हो चीज़ें सामने आ जाती हैं, वो ऐसे होता है। ये इसको मैंने रैंडम बनाया, और आप फास्ट भी कर सकते हो। आप करो 2 सेकंड में आ जाए, 1 सेकंड के डिले के बाद आ जाए। और थोड़ा सा आगे लेकर आते हैं। आगे लाने का मतलब ये है कि 100 पिक्सल पर ले आते हैं। चलो वेबसाइट पर आओगे आप, थोड़ी देर में ये चीज़ आएगी। और बिल्कुल नहीं लाना तो भाई ऐसे ही छोड़ दो, ये कर दो। और 150 मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 100 पिक्सल पर भी ये नहीं दिखेगा। 100 पिक्सल पर भी नहीं दिखना चाहिए मेरा ख्याल है। 100 पिक्सल का भी अगर वहाँ से 0 से फासला है तो यहाँ आ गया। ठीक है भाई, आके इस तरीके से वेबसाइट पर रुक जाएगा। ये बार बार नहीं, वन टाइम जैसे ही आपने वेबसाइट ऑन की, जो चीज़ है टेक, कोई पिक्चर है यहाँ से तो वो यहाँ से आ गई, कोई टेक्स्ट है तो वो वहाँ से आ गया, कोई आइकन से वो नीचे से टॉप की तरफ निकल आए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसी के थ्रू होंगे। वन टाइम आ गया, ये एनिमेशन से एक लग गए। समझ गए बात जी? वाई स्टार्ट एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस पे कहाँ एंड हो? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये रहा, आपने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है यहाँ। मैं बिल्कुल आप ये क्या चाह रहे हो? देखो ये एक्स है, वाई पे जाएगा कहाँ? स्टार्ट एक्स से ही है, 0 पिक्सल पे है, कहाँ जाना है? एक्स का मतलब, वाई का मतलब है नीचे, एक्स का मतलब है साइड पे, तो नीचे ले जाना है तो नीचे ले जाओ भाई। आप यहाँ भी एंड ना करो, यहाँ जाने के बाद ट्रांसफॉर्म है, इस पर ट्रांसलेट ये हुआ है, आप इसको यहाँ पर आके वाई एक्सिस पे करा दो यार। वाई एक्सिस पे 100 पिक्सल ले जाओ, ठीक है, यूं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? वो भले रहे ना, वो एक्स से स्टार्ट हुआ है तो यूं आएगा टेक्स्ट। बहुत लग सकते हैं भाई, अभी यही तो आपको टास्क देने वाला था मैं। ये यही बॉक्स आपने अभी रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे जाना है, यूं आना है, यूं जाना है और यूं जाना है, बस ये यूं चलता रहा है बॉक्स इस एक पॉइंट पर। ठीक है, तो यही चीज़ जो अभी मैंने आपको दी है, इसी तरीके से आपने सेम बनाना है जी। बेटा ऐड करो ना, ये फ्रॉम और टू तो मैंने किया है, 0% के हिसाब से करो। आप इसमें 1000 केस बना सकते हो, आप 10,000 बना सकते हो। पहला केस 0 से 50 तक यूं चले, फिर यूं जाए, फिर हर केस पे बना सकते हो, हर पॉइंट पे चेंज कर सकते हो। मैं 0% करूं, देखो यूं आया 0%, ये रहा यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया बिल्फर, ये है 25 50%, ये यहाँ जाए, ठीक है। फिर दोबारा इसको ले जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके 100% पर कुछ और हो। 100% पे क्या होना चाहिए? ट्रांसलेट हो जाए वाई पर ही, और ये हो जाए -300 पिक्सल पर। चलो यहाँ आया, टॉप पे गया, ठीक है। ये तो मैंने जर्नल केस दिया, और वो स्टार्ट ही हमारा खैर माइनस से हो रहा है, इस वजह से इसने ऐसे दिया हुआ है। यहाँ से ले लो आप, 110% नहीं हो सकता, 100% ही होगा। तो 110 की तुम्हें ज़रूरत क्यों है, मुझे तो ये बता दो। तुम्हें कितने केस बनाने? 125 क्यों जा रहा है? 125 जाने की कोई वजह नहीं। नहीं, आपको ज़्यादा बनाना है, आप ये बना लो 5%, 5, 10। आप कितने केस बना सकते हैं? 15 और बनाने, बस ये बना ले बेटा, 1 2 3 4 100 केस बना लेगा, बना ले भाई, मसला ही नहीं। ये मसला है 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%। ये भी कम लग रहा है, 0.25%, 0.5%, 0.75% और 1%। 4 केस बनेंगे सिर्फ 1% तक आने में, समझा? वो अब तेरे ऊपर है, जितने लगा दे। क्या जो मर्जी है कर, सारे फंक्शन पढ़ा दिए ना, अब ये तेरे ऊपर है, तू जो मर्जी है इसके साथ बना ले, जैसा बाउंस कराना चाहो करा सकते हो। क्या कहते हो ज़ियाउद्दीन? समझ गए बात? अब जर्नल केस है, ये तो मैंने, इस बच्चे ने अच्छा सवाल किया, क्योंकि आपको ये पता चले जितने केसेस है ऐसे मल्टीपल केस बनाओ। अब केस सिंपल है, जैसे मैंने ये यूं लाया हूं और ये यूं गया, अच्छा ये यहीं पर रोक दिया है, आगे मूव नहीं करवाया, अच्छा यहाँ मसला कर दिया है कुछ। क्या मसला किया है? ओ माइनस गलती से, अरे मार्जिन पैडिंग से कुछ नहीं बेटा, गड़बड़िया कर दी है।
और ये पिक्सल दे दिया है, ये दे देना बस 0%, 50%, इतनी मेहनत नहीं हो रही है मुझे। ठीक है, हाँ जितने मर्जी है लगा ले बेटा। ये एनिमेशन तू किसी और टेक्स्ट पे लगा दे, उस पे भी लग जाएगी। देखो सिंपल एक बात बताता हूँ, 25%, 50%, 0, 50 और 100, ये लगा दिया। अब एक बात सुनो, यहाँ आओ, एक टेक्स्ट डालो जिसको बोलो H1 लॉरेम, इसके साथ नहीं, अरे वाई मूव कर जाएगा। वर्ड सही इस्तेमाल करो, वर्ड बेटा। उसने ऐसा अल्फाज नहीं यूज किया, उसने कहा एक बॉक्स दूसरे बॉक्स पर आ सकता है, मतलब ये कि जब मूव करेगा तो जाहिर सी बात है। वर्डिंग जितनी बेहतर हो सकती है क्लास के माहौल को ख़राब ना करते हुए, वहाँ तक इस्तेमाल करो, ठीक है। वरना अभी तुमने मुझे अच्छे में देखा है, बुरे में नहीं देखा। क्या समझे? मेरा ख्याल है समझदार के लिए, एक बच्चे ने तो देखा हुआ है मुझे गुस्से में, बस समझ जाओ। अच्छा हाँ, तो अब नहीं डरता है यार। मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैं जो हूँ ना वैसे बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, लेकिन आपको फील ही नहीं होता, ऐसा ही है ना, क्योंकि क्लास में ऐसा माहौल बना के रखता हूँ ताकि बच्चे इतने इंगेज रहें। पहले स्टार्ट में मैंने 2 बैच पढ़ाए, मेरे पास 40 बच्चे से स्टार्ट हुआ, एंड में पता है कितने बच्चे? 12 बच्चे, सब भाग गए, शार्ट हो गए। ऐसे गुस्से से असाइनमेंट दिखाओ, सख्ती से पढ़ाता था बच्चों को। कभी एक मजाक कर दूं बच्चे ऐसे यूं देखते रहे। मैंने कहा यार हल्के में लेके चलो। अभी भी मेरे घर में मैं जाता हूँ तो बस खामोशी से जाके बैठता हूँ, अपना लैपटॉप उठाता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ, ये चीज़ दे दो वो दे दो, बस सीरियस रहता हूँ। सारे घर वाले कभी हंस जाओ, ऐसे देख जाए घर वाले बोलेंगे यार ये क्या कर रहा है भाई, ये तो वो है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो घर पे अलग नेचर है, यहाँ अलग नेचर है, लेकिन ये नेचर सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आप ये बात समझ जाओ। ये नहीं है कि आप बस ये याद रखना है आपने कि यार एक टीचर है क्लास में और बाकी बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये जो फ़र्क है ना, डिफरेंस, ये आपने रखना है। बिल्कुल ही वो होता है ना जैसे पान वाली की दुकान वाली ज़ुबान, वो यहाँ पे एटलीस्ट नहीं यूज़ करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं जर्नल केस पे, ये हमने बना दिया। अब इस पर अब देखो ये रहा ना H1 ऐसे चल रहा है। मैं इधर आता हूँ H1 के लिए आ जाता हूँ। मेरे को तुमने जो सवाल बोला उसका ज़हन में आ गया, ये बॉक्स इस पे आ गया वाकई। ठीक है, बस अल्फाज अच्छा इस्तेमाल कर लो, बाकी ये बात तो ठीक है तुम्हारी। अब यहाँ आते हैं H1 पर आते हैं। H1 को पास करते हैं एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम क्या था? लोडर। ये और क्या बनाने? एनिमेशन का ड्यूरेशन, ये आप जो मर्जी दे दो, मैं बोल देता हूँ 5 सेकंड। किसको? लोडर को? नहीं, उससे फ़र्क तो नहीं पड़ता यार, जितनों को मर्जी है दे दो। एक एनिमेशन 0% से। अच्छा एक और चीज़ है कि ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी इस पर लगाई हुई नहीं है, ये भी एक गड़बड़िया है। एक मिनट, एक काम ये भी पड़ेगा, रोटेशन -100। हाँ एक मसला हो जाएगा। खैर कलर की प्रॉपर्टीज इस टाइप की, अब इसके लिए दोनों के लिए ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा कि दोनों पे एक जैसा चले, क्योंकि उसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन के अंदर डिफरेंस है। आप कलर वाला बना लो, वो 2 पर एक साथ लगा लेना, दोनों पे चल जाएगा। खैर पहले तो ये कि अब आपने ये चीज़ बनानी है, एक बॉक्स से यहाँ से इनिशियली स्टार्ट हो, डाउन आए, इधर जाए, यहाँ जाए और फिर यहाँ यूं यूं यूं, फिर अल्टरनेट पोजीशन हो, जब यहाँ से स्टार्ट हो यूं 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 जाए, फिर वापस यूं आ जाए, फिर यूं आए, फिर यूं आ जाए, ठीक है। यही बॉक्स यूं फिर यूं, इसमें आपके सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, परसेंटेजेस भी, हर प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो जाएगी। शुरू हो जाओ, शाबाश, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। पॉज हुआ यहाँ पर, ये क्या है भाई, क्या है ये? छुट्टी। प्लीज बेटा बी स्टॉप, टॉकिंग वॉकिंग सब कुछ स्टॉप कर दो भाई। लगाते हैं 5 सेकंड में सफ़र मुकम्मल करेंगे, या 3 सेकंड में बहुत है भाई। चलो भाई ये रहा बॉक्स। इधर आते हैं, इस H1 को हटा देते हैं। और ये क्या है, इस पर डब्बे बनाए हुए हैं मैंने, है ना, डॉटेड वॉटेड, इन सबको भगाते हैं। बस काम की प्रॉपर्टी, मार्जिन ऑटो भी हटाते हैं। ट्रांसलेट भी ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 पिक्सल ही रखते हैं।
बेटा खामोशी खामोशी खामोशी, बिल्कुल। और टॉप से भी दिया हुआ है, टॉप कहाँ है? ओ भाई चुप 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 चुप, सब काम छोड़ दें, ये रिक्वेस्ट थोड़ी करनी होती है। दिस इज द गेम ऑफ द पावर। छोड़ दिया कंप्यूटर सबने, खेल ले तू, चला ले बच्चे। अच्छा बेटा ये रहा, एक तो ये वाली गड़बड़िया जो है इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा मैंने रखा भाई बहुत कम है, 150 बहुत ज़्यादा है, 100 ओके हो गया। ठीक है भाई, दूसरी एक और चीज़ यहाँ आते हैं यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, तो मार्जिन 0 दे, पैडिंग, पैडिंग क्या होती है? 0 दे। क्या बात है, बिल्कुल चिपक गया उधर सा। समझा? तू समझा? यहाँ रख के गेम खेलते हैं, चल। ठक 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 ठक, ये करना है। First of all, we have to move this from this location to the downward. For this, I'll create from the 0%. From 0%, it will be transform या translate, डायरेक्ट भी लग जाता है, translate। ये रहा, क्या बात है भाई, ट्रांसलेट भाई। और अगर मैं x कर दूं, आई थिंक डायरेक्ट लगता है ट्रांसलेट x, नहीं है यार? ट्रांसलेट x भी तो डायरेक्ट चलता है। चलो खैर, इसको वेरीफाई करते हैं। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ट्रांसलेट पर आते हैं। ट्रांसलेट y एक्सिस से करना है, सबसे पहले टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। उसके लिए मैं बोलता हूं 150 पिक्सल डाउन आ जाए। ठीक है भाई, ये रहा। और एक और चीज, अल्टरनेट दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है मैंने एनिमेशंस में, y एक्सिस 0 और 0% है। खैर वो 0 पे ही है, एंड मैंने बताया नहीं है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। दूसरा इसको कर देता हूं अभी फिलहाल एक जगह 100% पर ये काम होना चाहिए। 100% पर क्या करते हैं, वापस यही करते हैं, यहाँ लगा देते हैं y। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 ये है, 0 y एक्सिस से स्टार्ट हो और यहां जाए, टॉप से आ रहा है बॉटम की तरफ। ठीक है, और ये बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट शुरू में ही दे दिया भाई, बार बार आता रही हूं। और ये कम है, ठीक है, 200 पिक्सल तक जाओ, 300 पिक्सल तक जाओ, सही है। अब कुछ दिख रहा है कि भाई डाउन आ रहा है, क्लियर हो गया भाई। यूं तो आ गया, तो इसको करते हैं भाई, स्टेप नंबर 1 था, जितने % समझ आ रहा है उतने कर देते हैं। अभी इनिशियली कर देता हूं बिलफट 20%। अब लेते हैं अगला स्टेप 30%। 30% में क्या करना है, इधर करना है इसको, एक्स एक्सिस पे कितना दूर ले जाना है वो बताना है। इधर आते हैं, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी कॉपी और यहां लाके पेस्ट कर देते हैं। 30 कर दो या 20 है ना, 20 30 40 पर 40 45 कर दो। अब y एक्सिस पर आए, बल्कि x एक्सिस पर आएगा। x एक्सिस पे कहां आना चाहिए, इस तरफ। तो इस तरफ 300 जाना है, तो मैंने 300 पिक्सल, जितना मूव करवाना चाहते हो, ज्यादा करवाना चाहते हो ज्यादा करवा दो भाई। ऐसे ही आ रहा था, यहां जा रहा है, अरे भाई यूं क्यों जा रहा है, मसला ये सही है, 300 तो जा रहा है, लेकिन x एक्सिस 0, y 0 हो रहा है, तो y को 0 नहीं रखना। तो एक काम कर लो, y को यहां से दोबारा 300 पकड़ो, यहां लाके पेस्ट कर दो। x से भी 300, y से भी, जैसे y और x से 100 इस पोजीशन पे, इस पर दोनों 0 0, इस पर सिर्फ x एक्सिस की पोजीशन है, तो यहां सिर्फ सॉरी y एक्सिस पे यूं y है, तो y एक्सिस की पोजीशन है। यहां आने पर x और y दोनों है, तो इस पोजीशन पे दोनों लगा देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, ये चीज यहां पर ओके हो गई। अब नेक्स्ट उससे अगला वाला पार्ट है भाई, इसको भी आगे बढ़ाते हैं भाई, 45 करते हैं। ये मेरे ख्याल है इतने पे ही पूरा हो जाएगा। अगली पोजीशन बैक, तो x तो 300 ही रहेगा, क्योंकि x का फासला उतना ही रहेगा, 100 पिक्सल यहां से यूं। सिर्फ y 0 करना है, तो y को कर दो 0 पिक्सल। एक मिनट, यहाँ काम मिस्टेक है, 40 अच्छा दोनों 45 है, ठीक है। ये इसको क्या कर दें, 75 कर देते हैं भाई, डाउन इधर और इधर, क्या बात है,
सही है, डाउन इधर और इधर। अच्छा खैर अब यहाँ आते हैं, इसको लास्ट इधर आने के बाद इसको भी 100 पर आ जाते हैं। 100 पर क्या करना है, असल में ले आओ दोनों को 0 0 पर, दोनों साइड से क्या हो जाए 0 0 पोजीशन पर ले आए। अब वो वैसे 25 और 50 और 75 और ये क्लियर हो गया। आप देख लो जरा, ठीक है भाई। और अगर पोजीशन चेंज करवानी है तो एनिमेशन क्या था, डायरेक्शन था, अल्टरनेटिव। ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक और काम भी कर देते हैं, जब इतना सब हो ही रहा है तो इस स्टेप के साथ बैकग्राउंड कलर, क्या बात है कादिर भैया की, बहुत बेहतरीन आदमी है कादिर। क्या कलर देना शुरू करें, बता बचा? लाल, गुलाबी, पिंक, येलो, येलो नहीं येलोइश ग्रीन सही है, और ब्लू, पर्पल, क्या ओनली वोट फॉर, तेरे 100 मार्क्स, किसने बोला था ये? तो ये आपके सामने इस तरीके से मूव हो गया। ठीक है भाई, ये सिंपल था आपके पास, कोई मसला यहां तक? कॉन्सेप्ट समझ, बस कॉन्सेप्ट समझो चल कैसे रहा है। ये फ्रेम्स है, जैसा डिजाइन बनाना हो बना लो, सिर्फ एक्स एक्सिस को समझना है आपने और वाई एक्सिस को, पोजीशनिंग समझने। जी फैस उसामा का सवाल है, खामोश बेटा हमजा। हाँ उसके ऊपर से भाई आपने देखो, जब कंटेंट या जो चीज रख रहे हो उतनी स्पेस खाली छोड़नी है आपने, उतनी स्पेस आपको खाली देनी है। उतनी स्पेस खाली नहीं दोगे तो फिर तो गड़बड़िया हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी? गड़बड़िया। लोडर स्टॉप कर देते हैं, यहां आओ ना। लॉरेम 3 वर्ड्स, लेट्स चेक इट। क्या होगा? क्या हुआ है भाई? है हाँ इसके ऊपर से गुजर रहा है। अल्फाज वही है, बस चुनाव अल्फाज का जो है ना, ये कीजिए, ऐसा ना हो वरना लोग बोले कि कैसी अकमान धरी बातें करता है ये बच्चा। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आई? तो अब जाहिर सी बात है, ये एनिमेशन इसके साथ ऐसे तो नहीं चलेगी, ये तो अब लिमिटेड है। वो पॉइंट है, एक चीज एनिमेट हो रही है, किसी भी एक सर्कल में छोटा सा पॉइंट है उसको। अब ये भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है किसी चीज को ऐसे सर्कल में मूव करवाना चाहो, ये भी बना सकते हो। ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बन जाता है लेकिन बहुत मेहनत ज़ाया होगी। यानी कि यूं 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 मूव करे, यूं मूव करेगा। वो नहीं, एक तो है आइटम को ये घुमा रहे हो, एक है आइटम खुद यूं घूम रहा है। देखो एक है इसकी रोटेशन और एक है यूं रोटेशन। ये रोटेशन करने के लिए हर पॉइंट को याद रखना है। मतलब इधर ओके, जब यूं आएगा तो x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ, यूं यूं। इसकी वैल्यू डिग्री में नहीं, वो रोटेशन में नहीं, रोटेट नहीं लगाना, ट्रांसलेट ही लगाओगे आप, और पिक्सल में ही देके खेलोगे। इसी बॉक्स को यूं घुमा देना, समझे बात? हाँ, वाई एक्सिस के ऊपर ही वाई और एक्स कर ही खेल सकते हो आप। फायदा कुछ नहीं है, वरना प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, अदरवाइज ये इतना वो डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है इतनी एनिमेशंस को बना के। ठीक है, बेसिक एनिमेशंस के अंदर आती है ये चीजें, ये बनाओ। ये गुड हो गया, समझे यहां तक? अब नई चीज, यू हैव टू मेक अ स्लाइडर। एक स्लाइडर बनाओ। अब सुनो कहानी मेरी जुबानी। एक डिव बनाओ, उसके अंदर 3 कार्ड्स बना दो। कार्ड तो यूं आ रहे होंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या इवनली, हो गया। डिव आ गए, सही है। उस डिव को विड्थ कम देना, थोड़ी सी 90 कर देना, उसको दोनों साइड्स पर बॉर्डर दे देना। आपको दिखेगा ये डिव है, उसके अंदर आइटम पड़े, आइटम उसके अंदर चलते जाए।
ये जो आइटम है ना उनको ट्रांसलेट कराना है उसके अंदर। ढेर सारी वैल्यू दे देना, माइनस समथिंग से शुरू होगा और बार बार चल रहा होगा, तो एक स्लाइडर बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में यहाँ समझाते हैं, गूगल खोलते हैं, डेमो देते हैं आपको। स्लाइडर यूजिंग CSS एनिमेशन एग्जाम्पल्स। क्या बात है सर, ये कार्ड दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, कार्ड दिख रहे हैं, यहाँ चलता रहे, ये करना है आपने, समझा? बस शुरू हो जाओ। क्या ऐसे चलेंगे स्लाइडर की तरह एनिमेशंस की प्रॉपर्टीज से? जितने हैं सब के सब चलेंगे, सब चलें। अरे यार एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा। 1 डॉट बॉक्स दे दिया ना बस, ठीक है, और कर देता हूं, चलो सही है, ऐसे ही दे देते हैं। अब यहां आते हैं, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। दो बॉक्सेस दिखे? अब ऐसे अगर होंगे तो सारे कार्ड साथ जाएंगे। अच्छा एक और प्रॉपर्टी दिखाऊं, एक और मजे की प्रॉपर्टी। रुक 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 नहीं रहा यार, इसको रोकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है, उसका कुछ नाम तो होगा, जाहिर सी बात है। एनिमेशन प्ले स्टेट, इसका नाम है प्ले। अगर आप कर दो RU रनिंग, तो रनिंग ही करता रहेगा। इसको बोलो फास्ट। When you hover on that, एक मिनट, यहाँ एक और है, ये गलत कर दिया, पॉज कर दिया, रुका हुआ ही रह गया। ठीक है, प्ले में चल रहा था, ये नहीं करना, कट, यही करना है प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो एनिमेशन लगेगी तो सही, लेकिन क्या हो जाएगी, पॉज्ड हो जाएगी, एनिमेशन पॉज हो गई। समझ गए बात? अब फायदा क्या सर उसको एनिमेशन को पॉज करके? अभी रुको जरा, सबर करो। डॉट बॉक्स, कौन समझ गई? हॉवर, जब हॉवर करें तो प्ले स्टेट पॉज हो जाए। रुक 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 जा, रुक रुक, अबे क्या कर रहा है भाई, चुप 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 चुप, इसको आने दे, रुक जा, उसको आने दे, हाँ चल अब तू रुक जा, इसको जान दे, रुक 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 ठीक है भाई, तो ये आपके भाई ऐसे ढेर सारे कार्ड बना लो, खेलो जो मर्जी है खेलो। ठीक है, ये तो अभी ये जावा स्क्रिप्ट लगाई नहीं है, सोचो जावा स्क्रिप्ट लगा के आप क्या कुछ कर सकोगे इसके साथ। जो मर्जी है, ये भी कर सकता है। इसको तू ऐसे यूं क्लिक करे, इसके जैसे बॉर्डर बना दे, बाल हो, जैसे क्लिक करे बॉर्डर गायब हो जाए, इसके बाल उड़ जाए, ये भी बना सकता है। चलो बेटा, तो अब हम वापस आ गए यहाँ पर, इसको रिमूव करते हैं, बिल्कुल जीरो से कोड करते हैं। अभी आपको मैं स्लाइडर की एग्जांपल देता हूँ, फिर कुछ टॉपिक्स हैं कहाँ कहाँ से पढ़ना है, लोडर है, स्लाइडर है, और बहुत सारी चीज़ें, वट एवर, आप वो सब अप्लाई कर सकते हो। इससे लोडर भी बनता है। ठीक है, इससे क्या चीज़ बनती है, लोडर भी। अच्छा एक चीज़ है, वो भी मैं फटाफट से अभी यहाँ दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोडर बना लेते हैं। ठीक है, डिव, जब इतना सब कर ही दिया था, वो उड़ाया क्यों है, डिव बना हुआ था यहाँ। ठीक है, सिर्फ इसको बॉक्स को यही करना था, तो ये हटाते हैं, एक सिंगल बॉक्स छोड़ते हैं, इसको काम नाम दे देते हैं LOADER लोडर, क्लास का नाम डॉट लोडर हो गया। तो कर दो डॉट, डॉट नहीं मिटाना था, LOADER लोडर। ये सब एनिमेशन रिमूव कर रहा हूँ, सारी एनिमेशन, पॉज को भी हटा देता हूँ, इनफाइनाइट व इनफाइनाइट एनिमेशन पूरी रिमूव कर रहा हूँ। ट्रांसलेट को हटाओ, बैकग्राउंड साइज ये भी हटाओ, 100x100 किया, मार्जिन ऑटो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। वरना एक और काम है मेरे पास, इसको सेंटर लाने का एक और भी तरीका होता है। क्या होता है भाई, इसको सेंटर लाने का तरीका बताओ। नहीं, एक तो है हमारे पास पोजीशन, एब्सोल्यूट, लेफ्ट 50% और राइट भी शायद 50%, ऐसे ही करते हैं सेंटर लाने के लिए। ये आ गया। अब ये नहीं पता मार्जिन ऑटो से आया है या उससे आया है। ओ
एक लेफ्ट राइट हो गया ना, तो अब आते हैं टॉप 50% और बॉटम भी 50%, ऐसे ही होता था, सेंट्रल लाते हैं। ओके है, बट यहाँ एक इशू है, 50% बहुत ज़्यादा डाउन क्यों आ रहा है? टॉप से थोड़ा ऊपर करने के लिए परसेंटेज चेंज करना पड़ेगा। टॉप से कर दो 40% और यहाँ बॉटम से कर दो 60%। ठीक है, थोड़ा ऊपर आ गया अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ से भी एक मसला है, 50% जो लिया ना, और 1 मिनट पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, पोजीशन मैंने फिक्स कर दी है जानबूझ के ताकि स्क्रीन पे फिक्स रहे। एब्सोल्यूट और इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ये और इसको भी कर देते हैं भाई, लेफ्ट से 40%, वहाँ से 60, 40 पे, क्योंकि असल में एंड हो रहा है, जितना मैंने दिया ना उससे एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा खैर, अब मैं इसको बना देता हूँ एक किस्म का लोडर। क्या बना रहा हूँ? लोडर। मैं इसको बनाने के लिए इसको हाइट विड्थ दे दी, ये हटाओ। लोडर के लिए सबसे पहले देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, आ गया बॉर्डर। और इसके साथ यार सॉलिड को करना पड़ेगा चेंज हमें, डैश्ड या डॉटेड कुछ भी कर दो आप, और बॉर्डर रेडियस 100% लिख देता हूँ, वैसे 50% पर भी बन जाता है। लोडर हो गया ये। ठीक है भाई, अब जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट होगी या कुछ भी होगा तो ये लोडर मुझे नजर आएगा। ठीक है भाई, ओके हो गया। अब एनिमेशन लगानी है, इस पर लगा देते हैं @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, नाम दे देते हैं लोडर, डॉट लोडर नहीं, लोडर है खाली। फ्रॉम से स्टार्ट हो और 2 तक जाए बस। क्यों? क्योंकि मैं इसमें और ज़्यादा चीज़ें नहीं चाह रहा। अगर बैकग्राउंड कलर 4-5 चेंज कराने हो फिर कुछ और लगाऊंगा। अगर ये सिर्फ 2 ही काम करने, मूव कराना है, रोटेट, तो मैं बोल देता हूँ रोटेट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी लगती है। मैं बोलता हूँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो और ये रोटेट हो जाए 360 डिग्री। हो गया। अब आते हैं यहाँ एनिमेशन नेम, ये एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, टाइमिंग फंक्शन और सारे बता दो। एनिमेशन नेम बताता हूँ मैं, ये कर दो लोडर, फिर एनिमेशन ड्यूरेशन कर देते हैं 3 सेकेंड्स, ठीक है, और एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, ये दे दिया बस। ठीक है, ये रहा हमारे पास लोडर आ गया। इसको और कम भी कर सकते हैं, डिले शिले बाकी जो भी चीज़ आप हटाना चाहो हटा दो। 1 सेकेंड पे कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, इस पर एक काम करना है, इसको अगर मैं बोलूँ भाई यहाँ से स्टार्ट हो, ये फ्रॉम, और चलो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड कर देते हैं। लेकिन वेबसाइट जैसे ही चले ये सामने आए और उसके बाद ये गायब हो जाए, गायब हो जाए। क्या हो जाए? गायब, बिल्कुल गायब। अब ये गायब होगा कैसे? ये एक को प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ करते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक ही है भाई। यहाँ आकर करते हैं डिस्प्ले नन, हो गया काम। और आते हैं यार इनफाइनाइट को हटाते हैं, एक चक्कर ही समझ लेते हैं, चलो एक पे गेम खेलते, तो गायब हो गया। समझ गए बात? नहीं हुआ। अब मसला यहाँ पर एक है, वो ये है कि भाई इसको हम गायब नहीं कर सकते ऐसे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी से। कोई बताएगा क्यों? स्टार्ट में हम बताए थे, शुरू में बताए थे, आते साथ एक प्रॉपर्टी बताए थे, फिर हमने कहा ओ मैं तो ये पढ़ा रहा था गलत हो गया, उसका नाम उलट सा। कंटिन्यूस वैल्यू लेता है डिस्प्ले, कंटिन्यूस तो है ही नहीं पाई। एदों स्टार्ट हो या नन, तो ब्लॉक तो नन हो गया, खत्म हो गई गल सारी, मुक गई। हुण सानू कोई यही जी प्रॉपर्टी यूज करनी पैंदी है जिहड़ी 0 तो स्टार्ट होए और नंबर किने 0.1 2 3 4 5, तो एक प्रॉपर्टी जहन विच आंदी है, उन्होंने कहते ने, उन्होंने क्या कहते, उन्होंने कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है ओपेसिटी। ओपेसिटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो सा पढ़ लो यार, ओपेसिटी इन CSS कुछ नहीं करती, ओपेसिटी है भाई।
ये है ओपेसिटी। क्या बात है सर, डिम और डार्क और ये इस तरह का कलर। अगर आप यहां आओ ओपेसिटी पे, सिंपल यहां लिख दो किसी का ओपेसिटी 0 दे दो, गायब, सिरे से गायब, ठीक है। और अगर कर दो 1 तो बिल्कुल रोशन मिजाज दिखेगा, अगर कर दो 0.5 तो ऐसा दिखेगा, समझे। तो ये है कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कंटिन्यूअस। तो आओ इधर, यही काम करते हैं हम भी। डिस्प्ले ब्लॉक को कहते हैं छुट्टी। क्या नहीं आएगा, गायब हो गया बस, ये है ही एब्सोल्यूट ना। हाँ तो इसीलिए तो गायब कर दिया बस, वो अब नजर नहीं आएगा। विजिबिलिटी भी नहीं लगेगी इस पे। मसला यह है विजिबिलिटी भी दो प्रॉपर्टीज हैं, हिडन कर दो या विजिबल कर दो, ये दो प्रॉपर्टीज पे कभी एनिमेशन वर्किंग नहीं करेगी। आपके जहन में आता होगा सर फिर कलर पे तो करता है। कलर मैंने बता दिया कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी चल रही है भाई, कलर क्योंकि वो चल रहा है 0 पॉइंट समथिंग, पीछे नंबर चल रहा है, हर कलर के पीछे क्या है? नंबर है, तो नंबर चल रहा है इस वजह से। तो बस ये स्टैटिक प्रॉपर्टी पे या जिसको हम बोलते हैं ना डिस्क्रिप्टिव डेटा, उस पे वर्किंग नहीं करेगा। खैर आओ यहाँ पे ये लगाते हैं, ओपेसिटी पे भी पता नहीं चलता है नहीं, बाद में इतना सारा बयान करने के बाद पता चला ओपेसिटी पे भी नहीं चल रहा। तो 1 लगाते हैं, पहले इसको डिम कर देते हैं, सिर्फ ओपेसिटी कर देते हैं हम लोग 0.5, ऐसा कुछ कर देते हैं यार। चलो डिम हुआ, डिम हुआ, दिखा डिम हुआ था ना ये। अच्छा यहां आते हैं, 0 कर देते हैं, गायब हो गया था, ठीक है अब वापस दिख गया यार। अब ये गायब होगा बिल्कुल, और देखो गायब भी बड़े स्टाइल में हो रहा है। आपने देखा होगा अक्सर लोडर होते हैं चलते एकदम नहीं गायब होते, लाइट होकर ही गायब होते हैं, तो ये काम बैक पे चल रहा होता है। तो समझा, जबरदस्त। अब यहां एक चीज है, ये गायब वाली स्टेट पे रुक जाए, ये कौन बताना चाहेगा? हैंड रेस करे। मैं चाह रहा हूं देखो अभी ये स्टार्ट हुआ, चला, आखिरी स्टेट पे आके रुक जाए। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि जब ये चल रहा था वापस जाके गायब होके पीछे आता था, मैं बोलता हूं ये अभी भी यही हो रहा है, गायब हो जाता है फिर पहले वाली स्टेट पे आ रहा है। हाथ उठा लें भाई, 2 बच्चों ने हाथ उठाया, और भी कोई, एक और यार, और भी बच्चे हैं क्लास में, ये तो मुझे पता है उज़ैर ये जवाब देते हैं। कोई ऐसे बच्चे जो आंसर नहीं दे रहे वो बता दें। मुसब, शहजादे बताओ। देखो बॉक्स था, यहां से चल रहा था, यहां आता था, गायब हो जाता था, यहां रुकता। मैं चाहता था, मैंने जो बॉक्स पीछे से मंगवाया था मैंने कहा गायब होके यहीं रुके, एक प्रॉपर्टी यूज की थी। क्या प्रॉपर्टी थी बताओ? ये रहा, खामोश खामोश खामोश, सारे दिए हुए। कौन सी प्रॉपर्टी है? एनिमेशन ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, नेम, डिले, फिल मोड, इटरेशन, डायरेक्शन, प्ले स्टेट। क्या है मुसब? आप अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहोगे जी? प्ले स्टेट कह रहे हैं भाई, क्या ये सही कह रहे हैं महर? ये प्ले स्टेट सही कह रहे हैं गलत? सही कह रहे हैं, महर ने कहा प्ले स्टेट। ये इर्तिसाम प्ले स्टेट, इर्तिसाम भी कह रहा है। बख्तावर फिल्म मोड, बख्तावर कह रहा है फिल्म मोड के अगेंस्ट जो लोग हैं बोल रहे हैं फिल्म मोड सही है, हाथ उठा लें। और जो कह रहे हैं डायरेक्शन सही है, प्ले स्टेट वाली, वो वाला प्ले स्टेट। लेट्स सी, प्ले स्टेट में आता है पॉज, पॉज किया तो एनिमेशन ही रुकी हुई है। अच्छा इसके अलावा कौन सी स्टेट बता रहे थे? एनिमेशन, फिल्म मोड। इसमें क्या क्या वर्ड होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। चलो बैकवर्ड करते हैं पहले तो, ये तो वापस आ रहा है। आगे क्या होता है? फॉरवर्ड्स। चलो गायब ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल गायब। तो इनिशियली स्टार्ट होगा जब आपकी वेबसाइट पर आए, तो फिल मोड की प्रॉपर्टी है कहीं रोक ना हो तो, मतलब एक इमेज लगी हुई है, एक टेक्स्ट होती है। अक्सर मैं वेबसाइट्स में देखा यार, नॉर्मल छोटी वेबसाइट में अक्सर होता है, आप जाओ कुछ होता नहीं टेक्स्ट, जैसे स्क्रीन पे जाओ एकदम नजर आ जाता है, सामने से टेक्स्ट आता है, फिर वो आकर सामने रुक जाता है, उस पर यही लगा हुआ होता है। फिल मोड लाजमी यूज होता है, ठीक है। यहाँ आते हैं, जब आप इस वेबसाइट पे कोई इनिशियली आएगा ना हमारी वेबसाइट पे जब भी, तो सामने पहले क्या आएगा? लोडर आएगा, गायब हो जाएगा, फिर ये होगा। समझ गए बात? तो लोडर ऐसे क्रिएट होता है। और मजे की चीज, ये लोडर बनाया मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करके सेंटर क्यों लाया हूं? अगर मैं कोई मार्जिन वार्जन देता, ऐसे करके रखता टेक्स्ट को, तो इसमें एक प्रॉब्लम थी।
जहां ये होता वहां और कोई एलिमेंट आ नहीं सकता था। अब ये है पोजीशन एब्सोल्यूट, अगर यहां सेंटर में कोई टेक्स्ट होगा भी ये उसके ऊपर भी आके गायब कर देगा उसको। बिल फर्स H1 लॉरेम, ठीक है, हो गया। आओ लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टुवर्ड द H1 पाई और टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट अलाइन होता है भाई, क्या कर रहे हो यार आप। दूसरा क्या होता है, मार्जिन दो इसको टॉप से 150 पिक्सल और कम है तो 250 पिक्सल कर दो भाई। दैट्स द पॉइंट, टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है ये, समझे बात। और सेंटर भी हम ओके कर लेते हैं यार, मेरा ख्याल है हमने इस साइड से ज़्यादा दे दिया तो 45 कर देती, ये तो ऐसे ही है। इस साइड से है राइट और लेफ्ट से, ये कर देते हैं 45 करके देखते हैं, और उसको कर देते हैं कितना बचा 55, चेक करते हैं 1 सेकंड। दैट्स द पॉइंट, देख रहे हो इसके ऊपर चल रहा है। अगर मैं मार्जिन देता ना तो फिर ये टेक्स्ट को आगे पीछे करता, और ऑपेसिटी गायब करने के बाद भी वो जगह ऐसे ही रहती, टेक्स्ट उससे दूर ही रहता, उस जगह पे कुछ आता नहीं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है लेकिन गायब हो गई है। ठीक है, जैसे यहाँ अभी कोई कैसे हो जनाब, अगर यहाँ असल में कोई बैठा हुआ था, मैं सलाम मिलाता, उससे बात करता और आप लोग हंसते और अचानक से वो बोलता वालेकुम अस्सलाम, आधी क्लास गायब हो जाती है या नहीं। तो ऐसा ही इसके साथ भी सीन हो रहा है। तो हमने ये लगा दिया इस पर कि भाई कोई है भी तो इससे पता नहीं चल रहा। समझ गए बात, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने लोडर बनाना है। ये मैंने एग्जांपल दी है, आपको लोडर असल में बने बनाए मिल जाएंगे। हम आगे जाएंगे, बूटस्ट्रैप के बने बनाए लोडर उठाएंगे, लगाएंगे, काम खत्म। बच्चे बोलेंगे गुड है, लेकिन मसला ये कि बूटस्ट्रैप से जब लोडर आप बना लोगे गुड है, अगर कोई कस्टमर कहता है अपनी डिमांड पे यार मेरा लोगो आना चाहिए, वो इस तरह मूव करे और ये ऐसे मूव करे, यहाँ नहीं यहाँ मूव करे, अब प्रॉब्लम है। अब उसको बूटस्ट्रैप को अगर आप कस्टमाइज करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा अजाब है। मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है और एक बंदा आपको नक्शा देता है यार इसको इस नक्शे पे बना दो, अब ज़्यादा बड़ा अजाब है, उसको तोड़ना भी है, उसको सेट करना है। आप बोलोगे यार खाली ज़मीन पे बना लूँगा ज़ीरो से, यहाँ पर भी यही है। आप बोलोगे यार ऐसा लोडर बनाना है तो फिर मैं ज़ीरो से सोच के बना लेता हूँ, तब आप यहाँ ये वाली अप्रोच यूज़ करोगे। समझ गए बात, क्लियर है। तो मैं इस वजह से दोनों इफेक्ट से लेके जाऊँ, वरना लास्ट टाइम ये था मैंने लोडर बताया था भाई ऐसे बनता है, बता दिया था वन टाइम, करवाया नहीं था, और नेक्स्ट टाइम बूटस्ट्रैप में कॉपी किया, पेस्ट किया, चला दिया था भाई देखो लोडर चल रहा है। सही, लेकिन आप लोगों को यही चीज़ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए यार अगर जीरो से भी बनानी हो तो इस तरीके से बन जाएगा। अब ये लोडर अलग अलग डिज़ाइन के, आपको मज़े की चीज़ दिखाते हैं, गूगल पर आओ, ऐसे आला आला आपको लोडर देखने को मिलेंगे, गूगल पे थोड़ी मिलते हैं यार, यूट्यूब पे मिलते हैं। लेट तो नहीं हो रहे हो, लोडर आगे लिखता हूँ CSS, मैंने कहा बच्चे मुतवज्जा हो जाए यहाँ पे, इसलिए जल्दी से लोडर इंटर कर दिया था। ठीक है, CSS लोडर ये आगे बहुत सारे लोग, ये देखो एक से एक लोडर बनाया हुआ है। अरे भाई बैक आ जा, मिंट में ये बहुत आला तरीके से सिखाते हैं। ये जो लोडर, ये लोडर देखो क्या बात है। अरे एक और मजे की चीज, बच्चों से कल मैंने क्या बनवाया था वहां पे, ये भी बता दूं, लोडिंग वाला बाहर नहीं होता वो 40% 50, वो भी मैं बनवा देता हूँ, आइडियाज आपको समझ आ जाएंगे। मैं फटाफट से बना दूं, लोडर समझ आ गया, मिटा दूं, मैं थोड़ा सा फास्ट कोडिंग करके बना देता हूं। ये आ गया, हम लोडर ले लेते हैं, चलो इसको, असल में इसको बोलते हैं प्रोग्रेस बार, तो ऐसे ही रहने देते हैं खैर। और यहाँ एक डिव ले लेता हूँ, यार डिव बनाना पड़ेगा जीरो से ही, हटाओ इसको भी, इसको भी, चल चल चल, अभी ये हमारी स्पीड पे नहीं आया। div डॉट पेरेंट, div डॉट parent, div डॉट पेरेंट आ गया, div डॉट बार ये बार आ गया। 2 मिनट यहाँ पे तो मुतवज्जा रहे बेटा। इस div को बनाते हैं, div डॉट पेरेंट दिया हुआ है, स्टाइल पर आते हैं, सबसे पहले डॉट पेरेंट को लाते हैं। पेरेंट को लाने के बाद एक चीज़ करते हैं, पेरेंट को देते हैं विड्थ, और विड्थ दे देते हैं 70 VW, हो गई। मार्जिन कर देते हैं ऑटो, हो गया, और हाइट कर देते हैं, सिर्फ समझते जाओ, आपको बस कोड अपने जहन में रखो क्या पीछे बन रहा होगा, 20 पिक्सल हाइट दे दी। उसके बाद में कर देता हूँ इसको, हाइट भी हो गई, ये भी हो गया, साथ में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू,
बन गया, ठीक है। और साथ में बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। आओ यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट में, कंट्रोल, ये क्या बात है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 10 पिक्सल, परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई। आओ यहाँ पे डॉट ch डॉट बार, ये बार बनेगा अंदर वाला। बॉर्डर रेडियस, इसका रेडियस नहीं सॉरी, हाँ बॉर्डर रेडियस यही रहेगा, ठीक है। और इसको कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, हो गया परफेक्ट। और यहां आते हैं बिलफर्ड में, लिख देता हूं इसमें 50%, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये अभी रैंडम लिखना है, जावास्क्रिप्ट में जाकर डायनामिक हो जाएगा, मतलब चेंज आप 50 करोगे वहां से बटन दबा के 60-70 खुद होगा। अभी तो यहाँ हम डायनामिक लिख, वो स्टैटिक लिख रहे हैं। इस पर आ जाता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ 50%। और एक और चीज लाजमी है इसके लिए, स्टैटिक मार्जिन 0, बाय डिफॉल्ट वाली पैडिंग 0, ओके हो गया। अब यहां आते हैं, बाय डिफॉल्ट 20 कर देता हूं यार, 20% कर देता हूं अभी। @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, और विड्थ 20% ही रखते हैं। फ्रॉम दिस, और ये आ गया 20% पे। और यहां आने के बाद और क्या है, 2 पर भी यही चीज, इसको कर देते हैं 80%, ये भी हो गया, ठीक है। और यहां आने के बाद अब आते हैं यहाँ पे एनिमेशन, एनिमेशन का नेम आ जाएगा शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में। पहले नाम पे दे देते हैं, क्या नाम दिया है, आइडेंटिफायर दे दिया है, इसको बोलते हैं बार, वैसे बोलते हैं इसको प्रोग्रेस बार, क्या कहते हैं, बार आ जाए। ड्यूरेशन हो 2 सेकेंड्स, टाइमिंग फंक्शन दे देते हैं कुछ भी, वैसे हम लीनियर देते हैं इसको, लीनियर। और डिले हो जाए 2 सेकेंड्स का, ये बड़े आस्ता आस्ता, चलो 5 सेकंड कर देते हैं। इटरेशन काउंट अभी फिलहाल हम सिर्फ 3 दफा दे देते हैं। डायरेक्शन क्या थी, फॉरवर्ड पे रुके, फॉरवर्ड नहीं, ये तो वो था, अल्टरनेट भी कर सकते हैं हम, इसको कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। और उसके साथ ये क्या चीज़ थी भाई, फॉरवर्ड, FAR फॉरवर्ड्स, हो गया डन। और उसमें एक कहीं से भी मिस्टेक क्या है, एक मिनट इसको यहाँ लाओ, पेरेंट है टॉप से, मार्जिन नहीं सॉरी, मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से क्या करना है 100 पिक्सल, ताकि वो पेरेंट नीचे आ जाए। और इसकी एक काम नहीं की, हाइट 100%, चलो भाई समझ भाई, ये प्रोग्रेस बार है, समझे बात। ये आपने क्या बना दिया, एक प्रोग्रेस बार। ये सारी चीजें जो आप देखो, प्रोग्रेस बार चल रहा होता है, लोडिंग, ये सब इन्हीं के थ्रू होता है। एनिमेशन की अब जितनी आप एनिमेशन कहीं सोचोगे आपको दिखाई दे रही है, वो है इन्हीं प्रॉपर्टीज से। अब मैंने किया क्या, एक पेरेंट बनाया है, उसको विड्थ दी है, मार्जिन ऑटो करके सेंटर लाया, उसको हाइट दी 20 पिक्सल जितनी। अगर इसकी हाइट बढ़ाऊंगा, देखो इसकी हाइट कर देता हूँ 50, 500, ये भी बढ़ गया 500, डिले लगाया हुआ देखो। अब ये जो काम है ना, एक और चीज़ भी बता देता हूँ मैं, बिलफर्ड्स कहाँ गया, ये बाहर है ना, इसके अंदर आ जाए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और टेक्स्ट कलर क्या था, फॉन्ट कलर था, कलर होता है खाली, कलर वाइट, फॉन्ट वेट बोल्डर, खत्म बात, ठीक है। ये आ गया। अब वो जो नंबर चेंज नहीं हो रहा ना, वो भी हम चेंज करवा सकते हैं आगे जाके, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। अब वो कैसे चेंज होगा, उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें आनी चाहिए, तो ये रैंडम चेंज हो जाएगा। ये प्रोग्रेस बार भी इसी के थ्रू बनता है, समझ गए यहाँ तक बात, ठीक है। ओके, बनाना आपने खुद है, प्रैक्टिस के लिए ये रहा, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, अब ये हो गया CSS लोडर, ये देखो ये वाला लोडर बनाए, ये भी बना सकते हो आप। इसी को अगर मैं घुमा दूं ना, और उसको 380 पे घुमा दूं उसके ऊपर, तो ये भी लोडर बन जाएगा। आप ये भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है, ये बनाने की कोशिश कर लेना। ये अलग बनाया है किसने, क्या क्या, ये देखो ये लोडर कितना आला है, एनिमेशंस वाला लोडर है।
ये सारे लोडर्स हैं। ये देखो, ये बहुत आला लगता है मुझे, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये लोडिंग, ये इसकी वीडियो देख लेना, बहुत आला, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये वो रैंडम, ये जो हमने एनिमेशंस की प्रॉपर्टी लगाई यही लगाया है, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है। कैसा है? तो ये बना लेना, ये कोडिंग मिल जाएगी इसकी पूरी की पूरी, ये देख के। क्या? हाँ, 3 है, 3 बॉक्सेस हैं एट अ टाइम हर एक को। हम भी अगर मैं इसको आपको दिखा दूं ना, इस पर ये असल में लगा हुआ है, बॉर्डर वाली जो प्रॉपर्टीज है ना वो कम ज्यादा लगी हुई है। आपने बॉर्डर टॉप पढ़ा है, बॉटम पढ़ा, इसने एक पॉइंट पे ज्यादा किया, उसको कहीं कम किया और ये हाफ में बनाया, तो इस तरीके से खेल रहा है। ये देखोगे समझ आ जाएगा। अब यार स्लाइडर का काम नहीं बचा, स्लाइडर आपसे बनवाते हैं, बहुत आसान है। स्लाइडर इन HTML CSS, कैरोसोल स्लाइडर भी बोलते हैं इसको। एक बहुत मशहूर वीडियो है, वो हम देखते हैं। ये देख रहे हो? अच्छा, ये बटनों वाली है, HTML CSS वाली बिल्कुल बेसिक सी अलग है। एक मिनट रुक जाओ। CSS इमेज स्लाइडर यूजिंग CSS एनिमेशन। यहाँ आते हैं यार, एक बहुत मशहूर वीडियो है, बड़ी सादी सी है। ये दिस वन, क्या नाम है इसका? हिंदी टैग वाला। ये देख लेना आप, सबसे बेसिक एग्जांपल आपको स्लाइडर की बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। छोटा सा है, इतना ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तकरीबन 300-400 घंटे की है। ठीक है, क्या है? ऐड आ गया, ये रहा। 17 मिनट के अंदर ने बना लिया मेजर। बाकी तो कार्ड डिज़ाइन करने में लगा दिया। ये रहा, इसने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाई, ये रहा। यहाँ आ जाओ, एट दी एंड ये एनिमेशन थोड़ी सी लगा के डिस्प्ले फ्लैग्स ये रहा, सारी चीज़ें, ये ट्रांजिशन ये थोड़ा सा बना के कर दिया। ठीक है, तो इसकी ये वाली एक प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से देख लेना। स्लाइडर, तो यहाँ से स्लाइडर बनाने के, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पर हम ये ले लेंगे, वरना फिर इंशाल्लाह बूट स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ज़बरदस्त, जाओ एनिमेशंस की दबा के प्रैक्टिस करो। मैं देखता हूँ कोई एनिमेशन रिलेटेड टास्क उठा के ग्रुप में फेंकता हूँ आपके, कि बनाओ। ये सही है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करवा दे।